हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ऑलरेडी हमने इसमें नोट कर दिया, जिससे आप लोग का टाइम जो है सेव होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ विच सेल्स इनटू 2 मार्केट। ठीक है, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। एनुअल जो सेल है उनकी ये कुछ डेटा दिया गया है। क्या बोला कि कोई एक मैन्युफैक्चरर जो है 3 प्रोडक्ट्स करता है। ये लाइक ये X है, ये Y है और ये आपका Z है। 3 प्रोडक्ट्स करता है। ठीक है, ठीक है। इन 2 मार्केट्स, मार्केट कितनी है? फर्स्ट और सेकंड 2 मार्केट्स हैं। ये फर्स्ट सेकंड 2 मार्केट्स हैं और इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं? ये प्रोडक्ट्स हैं XYZ। इसका मतलब कि फर्स्ट मार्केट में इतने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, सेकेंड मार्केट में 2000, मार्केट फर्स्ट का जो Y प्रोडक्ट है वो 2000 और फर्स्ट मार्केट में ही जो Z प्रोडक्ट है वो है 18000। अब सेकेंड मार्केट में आते हैं। सेकेंड मार्केट में जो X प्रोडक्ट है वो 6000 है, Y प्रोडक्ट है वो कितना है 20000 और Z प्रोडक्ट है वो 8000 है। ठीक है, इसके बेस पे इन्होंने दो क्वेश्चन दे रखे हैं, वो नहीं नोट किया हमने। वो क्या दिया गया? इफ द यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर, XYZ यूनिट सेल प्राइस दिया गया। यूनिट इसका फर्स्ट पार्ट है, यूनिट सेल प्राइस ऑफ X की दिया गया है 2.5 रुपीज, 2.5 दिया गया है। और Y के जो यूनिट सेल प्राइस दिया गया है 1.5 दिया गया है। और जो Z का दिया गया है यूनिट सेल प्राइस वो दिया गया है 1 रुपीज। ठीक है, ये दिया गया है। यानी यूनिट सेल प्राइस यानी कि एक जो X प्रोडक्ट है उसका एक जो आइटम है उसकी सेलिंग प्राइस कितनी? 2.5 रुपीज, 2.5 रुपया। Y की सेलिंग प्राइस कितनी? एक प्रोडक्ट की 1.5 रुपीज। और Z जो प्रोडक्ट है 1 आइटम की सेलिंग प्राइस दिया गया 1 रुपीज। ठीक है, उसके बाद क्या बोला इन्होंने? रेस्पेक्टिवली फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स अलजेब्रा। हमें रेवेन्यू निकालना है। रेवेन्यू निकालने का मतलब हुआ कि हमने टोटल कितनी सेलिंग करी है, ये हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा, अगर सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन है लेकिन बट एक सिंपल नॉर्मल, हम मैट्रिक्स नहीं सोच रहे हैं, नॉर्मल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास पेन खरीद रहे हैं, ठीक है, लाइक हमने पेन खरीद रहे हैं, एक पेन की प्राइस हमने मान लिया कि 10 रुपीज़ है। ठीक है, और पेंसिल भी खरीद रहे हैं, पेंसिल की मान लिया 5 रुपीज़ यूनिट प्राइस है। अगर हमको इसके 10 आइटम चाहिए तो क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई करके कहते थे कि 100 रुपये इसमें लगेगा और इसके हमने क्या 5 रुपीज़ यूनिट प्राइस माना है इसका, और हमें इसका एग्जाम्पल चाहिए 20 चाहिए तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करके बोल देते हैं कि 100 आएगा। टोटल कितना बोल देते हैं कि हमारा जो एक्सपेंसेस इतना आएगा। अगर जो बुक शॉप वाला बेचेगा बोलेगा वो मेरी सेल कितनी हुई 200, यही तो होगा। यानी कुल मिलाकर के यूनिट प्राइस मालूम हो और टोटल आइटम मालूम हो तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेते थे। सिमिलर यहाँ पर भी यूनिट प्राइस मालूम है, सेलिंग यूनिट प्राइस ये दी गई है, और हमें प्रोडक्ट मालूम है कि फर्स्ट मार्केट में इतने हैं, इसका Y प्रोडक्ट ये, Z प्रोडक्ट ये। हमारे पेन और पेंसिल 2 प्रोडक्ट थे, यहाँ पे XYZ दिए गए। तो ये आपको क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली यही है, बट यही है, इसका फ़र्क क्या है? इसको हम लोग मैट्रिक्स अलजेब्रा से करेंगे, राइट। तो एक काम करते हैं, हम इसे मैट्रिक्स मान लेते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं। एक मैट्रिक्स बना लेंगे प्रोडक्ट की। हम एक मैट्रिक्स लेट कर रहे हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट की आ गई। प्रोडक्ट मैट्रिक्स में क्या क्या आएगा? 10,000, 2000 एंड 18,000। और सेकेंड मार्केट में कितना? 6000, 20,000 एंड 8,000। इतने आइटम्स इसके हैं। ठीक है, हमने एक प्रोडक्ट की मैट्रिक्स एक बना लिया। एक काम करते हैं, जो सेलिंग प्राइस है यूनिट प्राइस की, यूनिट सेलिंग प्राइस, इसको हमने बी कह दिया और इसमें रख दिया हमने आइटम्स कितने? 2.5, 1.5 एंड 1 रुपीज़, ये बना दिया। ठीक है, एक हमने मैट्रिक्स बना लिया प्रोडक्ट की,
जो आइटम्स को शो कर रही है, एक हमने यूनिट सेलिंग प्राइस की एक मैट्रिक्स बी बना लिया। ये यूनिट सेलिंग प्राइस की मैट्रिक्स है और ये प्रोडक्ट की है। अब प्रोडक्ट की यूनिट सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हमारा क्या निकल आएगा, टोटल रेवेन्यू निकल आएगा। तो टोटल रेवेन्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा, ए तो आएगा ए बी आ जाएगा, बस मल्टीप्लिकेशन करना बचेगा हमारा, राइट। तो ए बी कितना आएगा, इक्वल ए की वैल्यू 10,000, 2,000 एंड 18,000 ये आ गया। और सेकेंड रो में क्या है, 6,000, 20,000 एंड 8,000, ठीक है। और बी क्या है, यूनिट सेलिंग प्राइस, ये क्या है 2.5, 1.5 एंड 1.0। अब इसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा तो बोल देंगे जो पहली रो में आया डेटा वो बोलेंगे कि पहली मार्केट में सेलिंग इतना हमने सेल किया, और जो सेकंड रो में आएगा वो बोल देंगे दूसरी मार्केट में इतना सेल किया, ठीक है। इसमें शायद एक बार ये कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं आपको आ रहा होगा कि इसको हमने रो मैट ऐसे लिया और इसको कॉलम कर लिया, ठीक है। ये अगर आप ये नहीं लेते, कुछ और लेके देखिएगा, ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है, 1 रो 2 रो और कॉलम कितने 1 2 3, तो कुल मिलाकर के ये मैट्रिक्स है 2 बाई, अलग में लिखे थे इसमें नहीं लिखेंगे, नहीं समझना मुश्किल हो जाएगा फिर, 2/3 की, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। दूसरी मैट्रिक्स कितनी है, हमने लिया 3/1 की। क्यों लिया, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता था जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दूसरी की नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता था, तभी तो होता था, इसीलिए हमने इसको ये लिया। बाकी आप चेंज कर सकते हो लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए, राइट। तो ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा है, राइट। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको ऊपर से हटा देते हैं, ये वाला पार्ट हटा दे रहे हैं, ठीक है। इसकी सेलिंग प्राइस चलो बाद में नोट कर देंगे, ऊपर ज़्यादा होगा तो, ठीक है। तो यहाँ से टोटल रेवेन्यू जो निकला, इसको आगे सॉल्व कर दे रहे हैं, इसके आगे मल्टीप्लिकेशन ही करना बचा है इसमें, ठीक है, कुछ बचा तो है नहीं इसमें। यानी कि ए बी इक्वल टू, हमने ए माना था प्रोडक्ट मैट्रिक्स को और बी माना था यूनिट सेलिंग प्राइस वाली, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करना होता था, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, अच्छा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करिए, 10,000 का 2.5 में करिए तो 2.5 टाइम्स कितना आ जाएगा 25,000, प्लस 2 का करिए 1.5 में यानी उसका 1.5 गुना, तो 1.5 टाइम्स कितना आ जाएगा 3,000 प्लस 18,000 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18,000, ठीक है। अब सेकंड रो में आते हैं, सेकंड रो का इसी कॉलम में करेंगे तो 6,000 का 2.5 टाइम्स कितना आ जाएगा 15,000, प्लस 20,000 का 20,000 का 1.5 1.5 गुना कितना होता है 30,000, प्लस 8,000 का 1 में करेंगे तो 8,000, ठीक है, इक्वल कितना आ गया, ऐड कर दीजिए 25 3 28 और 8 36 एंड 46 आ गया। ये कितना हुआ 15 और 30 45 और 8 53। तो इसका मतलब क्या गया कि जो पहले वाला ये वैल्यू आई, ये वाली, ये वह फर्स्ट मार्केट में टोटल रेवेन्यू इतना हुआ इसका, और सेकेंड मार्केट जो थी उसका टोटल रेवेन्यू कितना आया 53,000। यही आपका आंसर है, यानी कि फर्स्ट मार्केट का जो टोटल रेवेन्यू कितना निकला 46,000। चाहे तो आगे लिख लीजिएगा आप आंसर जब करेंगे, तो फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू कितना आया इक्वल टू 46,000 एंड सेकेंड मार्केट का रेवेन्यू कितना आया 53,000, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर इसका क्या है 46,000 एंड 53,000, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, इसमें मुश्किल तो नहीं लग रही, मुझे लग रहा है कोई मुश्किल आप लोग को लगी नहीं होगी, राइट। सिंपली क्या गया कि जो प्रोडक्ट दिए गए थे तो हमने एक प्रोडक्ट की मैट्रिक्स बना लिया, एक यूनिट सेल प्राइस था तो उसकी एक अलग मैट्रिक्स किया,
और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये इसका ए पार्ट हो गया। अच्छा, सेकेंड पार्ट में जो इसका बी है, बी पार्ट में क्या बोला, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कमोडिटीज, इसमें यूनिट कॉस्ट प्राइस दिया गया। कहाँ लिख दें, ऊपर लिख दें क्या यहाँ पे, चलिए यहाँ सॉल्व करने काम आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं इसका बी वाले के लिए लिखे दे रहे हैं, चलिए यही लिखे दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हटा देंगे नहीं। यूनिट कॉस्ट प्राइस, यूनिट कॉस्ट प्राइस ऑफ द एबव कमोडिटीज आर, अच्छा पहले का एक्स का कितना दिया गया 2 रुपीज़, वाई का जो कॉस्ट प्राइस पर आइटम कितना दिया गया 1 रुपीज़, और जेड जो आइटम है प्रोडक्ट है उसका दिया गया 0.50 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है, यानी 0.50 रुपये। तो ये इनकी कॉस्ट प्राइस दे दिया गया। एक्स का एक आइटम की कॉस्ट प्राइस 2 रुपये लगी, वाई की एक आइटम की कॉस्ट प्राइस 1 रुपये लगी बनाने में उसको, और जेड की लगी 0.5 यानी 50 पैसे। यानी कुल मिला के खरीदना, ये कॉस्ट इतने में खरीदा और बेचा कितने में, वो पहले वाली थी एक आइटम को बेचने की। ठीक है, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा ये बताइए, हमें निकालना है प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट क्या होता है नॉर्मल लाइफ में, अगर हम बात करें कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता था, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, यही तो होता था। ठीक है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। किसी आइटम को अगर हमसे ये कोई बता दे कि हमारी जो सेलिंग हुई वो 1000 की हुई, ठीक है, और ये कोई बता दे कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी लगी 900 लगी, 1000 का बेचा 900 का कॉस्ट प्राइस लगी, तो प्रॉफिट कितना हुआ 100। सेलिंग प्राइस कितना सेल किया और कितनी हमारी लागत लगी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी, अगर उससे माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, अभी हमने देखा था कि फर्स्ट आइटम को जो हमारी सेलिंग किया था 46,000 के किया था, और जो सेकेंड आइटम को किया था वो 53,000 के किया था। अब अगर कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा हमें, कॉस्ट प्राइस निकल आए तो सेलिंग प्राइस से अगर कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, अच्छा तो अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमारी प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स पहले भी हमने लेट किया था, वो कितनी थी, यही बनी थी हमारी, क्या बना था हमारा, पहला आया था 10,000, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला, 2,000 एंड 18,000। ठीक है, ये क्या दिया 6,000, 20,000 एंड 8,000। ठीक है, ये आ गया ए, ये आपकी है प्रोडक्ट मैट्रिक्स, इतने आइटम्स आपको जो हमारे पास अवेलेबल सेलिंग के लिए, राइट। अच्छा, और कॉस्ट एक दिया है इनकी पर आइटम कॉस्ट, तो हम कह सकते हैं कॉस्ट मैट्रिक्स कहते हैं क्या उसको, कॉस्ट पर आइटम कॉस्ट मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स पर आइटम क्या हो जाएगा, इसको बी मान लें, या इस एक काम करते बी उसको माना था ना, इसको सी मान ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट कर दे रहे हैं, तो इसको मान ले रहे हैं सी, और सी में क्या रखेंगे, इनको रख देंगे 2, 1 एंड 0.5, यही वाला है, यही लगा इसमें 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ और 50 पैसे। ठीक है, आइटम की मैट्रिक्स मिल गई हमें, प्रोडक्ट की मैट्रिक्स ये मिल गई, और कॉस्ट प्राइस मिल गई हमें, यूनिट कॉस्ट प्राइस है ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, यूनिट कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स ये मिल गई। यूनिट कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स को हमने मान लिया सी है। ठीक है, यूनिट कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स, इसको पूरा लिख दें क्या, यूनिट कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स, ये यूनिट कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स हमने मान लिया सी है। ठीक है, अब हमें प्रोडक्ट भी मिल गए, और ये हमें एक आइटम पे कितना खर्चा लग रहा वो भी मिल गया। अच्छा, अगर हम वही अगेन जैसा भी हमने डिस्कस किया था, अगर पेन लेने गए
एक पेन हमें 10 रुपये का पड़ रहा, अब हम खरीदने जा रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, वो बेचने वाली थी, हम खरीदने गए और हमें एक पेन की कॉस्ट पड़ रही है 20 रुपीज़ एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर हमें 10 लेने पड़ेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूनिट प्राइस मालूम, एक का मालूम है, जितने आइटम होंगे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ये तो नॉर्मल लाइफ में होता है हमारे, ये मैट्रिक्स मेथड से निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये निकला यूनिट कॉस्ट प्राइस, यानी यूनिट कॉस्ट प्राइस है। ये क्या निकली, प्रोडक्ट मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, A इंटू सी इक्वल कितना है, 10,000, 2,000, 18,000 और कितना है 6,000, 20,000 और कितना है 8,000, ठीक है। और सी कितनी है, ये लिखा था हमने 21.5, ठीक है। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको ऊपर वाला हटा दें क्या, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई ही बचा और कुछ नहीं इसमें बचा। कितना आ गया, फर्स्ट रो का इस कॉलम में कर दीजिए, ये 2 है, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करिए, 10,000 का इसमें करेंगे, 2 में कितना आएगा 20,000, ठीक है, प्लस 2,000 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा 2,000, 18,000 का 0.5 में करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, तो कितना बचेगा 9,000, ठीक है। सेकेंड रो का इसमें करिए, जब इसका इसमें करेंगे, प्राइस यही वाला है ना, प्राइस तो नहीं बोल रहे, 2, 1 और 0.5 है ना, ठीक है। जब 6,000 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 12,000, 2 में करेंगे, प्लस 20,000 का 1 में करेंगे तो प्लस का 20,000, प्लस जब 8,000 का 0.5 में करेंगे तो हाफ हो जाएगा, 0.5 मीन्स आधा, तो 4,000 आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर ले रहे हैं, कितना आ गया 20,000 और 2,000, 20 ये हो गया 22,000 और 9 31,000, ठीक है। ये कितना हुआ 12 और 4 16 और 20 36, ये 36,000 आ गया, 31 एंड 36। इसका मतलब क्या हुआ गया कि ये किसको शो कर रहा है, ये है मार्केट फर्स्ट के लिए, ये मार्केट सेकंड के लिए, यानी कि फर्स्ट मार्केट की कॉस्ट प्राइस कितनी लगी, जो भी आइटम हमने बनाए ये वाले, इनके लिए कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी 31,000, और सेकंड मार्केट में कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी थी 36,000। क्या हमको सेलिंग प्राइस मालूम है, जीएस के पहले क्वेश्चन में निकाला था सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें तो क्या निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगा। तो नीचे हटा दें, तो कितना आ जाएगा, यहां से ये क्या आया कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितनी आई थी, टोटल रेवेन्यू जो आया था यहां लिख ले रहे हैं, ठीक है। टोटल रेवेन्यू जो निकला था, टोटल रेवेन्यू जो निकला था वो कुछ ऐसा निकला था 46,000 एंड 53,000, यही आया था, आप लोग भी देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से यही था, ठीक है। अच्छा, और टोटल कॉस्ट कितनी निकली 31,000 एंड 36,000। अगर हमको प्रॉफिट निकालना है तो सिंपली क्या कर दें, सिंपली माइनस कर दें। अगर प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है तो क्या करें, सेलिंग जो भी प्राइस किया, टोटल रेवेन्यू जो निकाल रहे हैं, टोटल रेवेन्यू लिख दे रहे हैं, टोटल रेवेन्यू किया हमने निकाला, और माइनस का टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट, यही तो आया। कितना आया, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ था 46,000 और 53,000, माइनस ये कितना हुआ 31,000 और 36,000,
ठीक है, माइनस कर देते हैं। ये कितना बचा 15,000। ये कितना बचा 15, 36, 7, 43, 17,000। ठीक है, ये तो आया 36, 7, 43 और 10, 53। ठीक है, 17,000। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फर्स्ट मार्केट को जो प्रॉफिट आया, ये फर्स्ट मार्केट का प्रॉफिट है, ये सेकंड मार्केट को प्रॉफिट मिला। तो प्रॉफिट निकाल पाए क्या, कितना आया 15,000 एंड 17,000। इसका आंसर देख लेते हैं, 15,000 एंड 17,000, राइट। ठीक है, बताइए क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन रियली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में आने लायक है, आप लोग अच्छे से देखिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। बस इसको इतना था कि जो आप लोग प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये टोटल रेवेन्यू हुआ, यही आपकी सेलिंग प्राइस हुआ, ये सेलिंग प्राइस हुआ माइनस का टोटल कॉस्ट, माइनस कर दिया, ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, माइनस कर दिया, तो जो पहले में आया, पहले का प्रॉफिट आया, ये सेकंड का आया। अच्छा, इस क्वेश्चन को और भी तरीके से लगा सकते थे। बाकी ये क्वेश्चन कंप्लीट है, ये क्वेश्चन डन हो गया। ठीक है, हटा दें इसको। इसका एक तरीका मैं आपको और बताऊंगा, वो आपको करना सेल्फ, वो हम नहीं कर रहे हैं, वो आपको सेल्फ करना है। कैसे, देखो, यूनिट सेलिंग प्राइस दिया गया था, कितना दिया गया था 2.5, 1.5, 2.5, 1.5 एंड 1 XYZ के लिए दिया गया था। अच्छा, यूनिट कॉस्ट प्राइस ये भी दिया गया था, ये कितना दिया गया था 2, 1 एंड 0.5। अच्छा, सॉरी, एक चीज बताइए, अगर सेलिंग प्राइस एक आइटम में निकाल लेते हैं, अभी तुमने टोटल निकाल के दिया था, सेलिंग मालूम है कि एक आइटम सेल करते हैं 2.5 में, उसको खरीदते कितने में है 2 रुपीज़ में, तो एक्चुअली पर आइटम प्रॉफिट कितना हुआ 0.5। इसको माइनस करेंगे तो ये भी 1 से अगर 0.5 घटाएंगे तो 0.5, यानी कि हर एक आइटम में कितना कितना प्रॉफिट हो रहा 0.5, 0.5, 0.5, राइट। ये ईच आइटम का प्रॉफिट है। अभी इसका मल्टीप्लाई करके निकाला, इसकी जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं रह गई है। ठीक है, अगर आप करेंगे तो ये भी कर सकते हैं। ईच आइटम का हमें क्या मालूम चल गया, प्रॉफिट मालूम चल गया। ठीक है, कि एक जो फर्स्ट वाला था एक्स है, एक्स का एक आइटम का प्रॉफिट कितना 0.5 यानी ₹0.5। सेकेंड आइटम में भी वही, थर्ड आइटम में भी। अगर निकालना है इसको डायरेक्ट तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कैसे होगा, एक आइटम पे प्रॉफिट मालूम है तो 1,000 रुपये कितना होगा, या 10,000 रुपये कितना होगा, या 2,000 रुपये कितना होगा, निकाल पाएंगे। सिंपली क्या करना पड़ेगा, एक मैट्रिक्स वाली ले लीजिएगा, 10,000, 2,000 एंड 18,000। ठीक है, सेकेंड क्या है 6,000, 20,000 एंड 8,000। ठीक है, ये कौन सी आएगी मैट्रिक्स ए। इसका स्पेस काम करते हैं, ये मैट्रिक्स चले यही लिखा देते हैं, ये ए इक्वल टू है ये इधर वाला। अच्छा, इसको कुछ भी मान लीजिए, ये जो भी कॉस्ट प्राइस है बी सी कुछ भी मान लीजिए, बी है, बी कितना आ गया 0.5, 0.5 एंड 0.5। तो क्या इनका ए बी निकाल पाएंगे क्या, बिल्कुल, अब तो फटाफट निकाल सकते हैं आप प्रॉफिट। ए बी निकालना कैसे निकलेगा, अब इसको हटा दें, इसकी जरूरत नहीं रह गई है, अब हमें पर आइटम प्रॉफिट निकल आया है। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट था, ये सेकंड मेथड है, ये जो चल रहा आपका ये सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड चल रहा जो चल रहा। ठीक है, कि हमने क्या कर दिया, एक आइटम में प्रॉफिट निकाल लिया और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट निकल आएगा। तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी अगर निकालेंगे, ए बी निकालेंगे तो फर्स्ट रो का इस कॉलम में करेंगे तो इस तरीके से 0.5 मतलब क्या हाफ हुआ, तो 10,000 का 5,000 प्लस 2,000 का 1,000 आ जाएगा, और 18,000 कितना आ गया 9,000। तो कितना आ जाएगा इसमें 15। ठीक है, और इसका कितना है 6,000, जब इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो 6,000 का हाफ कितना हो जाएगा 3,000 प्लस 20,000 का 10,000 प्लस 8,000 का 4,000, कितना आ गया 5, 6 एंड 9, 15,000। ये कितना हुआ 3 और 4 7 और 10 17।
तो यही तो निकालना था। ये उस पहले वाले में भी आया था कि जो फर्स्ट मार्केट को प्रॉफिट कितना होगा 15,000, सेकंड मार्केट को होगा 17,000। ठीक है, ये आपका सेकंड मेथड। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे वो अडॉप्ट करिए और अच्छे से करिए। वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, इसलिए मैंने सेकंड मेथड का बताया भी। ठीक है, चलिए तो इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा, इससे बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्या दिया गया है, फाइंड एक्स। हमें एक्स कोई मैट्रिक्स है, हमें इसको फाइंड करना है, जबकि कुछ कंडीशन दिया गया। क्या दिया गया, एक्स इंटू 2/3 की मैट्रिक्स है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इक्वल -7 -8 एंड -9। ये अलग अलग है, इसके साथ नहीं, ठीक है। -7 -8 2 4 6 2 4 6 ये आइटम्स हैं, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कैसे निकल पाएगी। अपने आप इसको सोचना है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं, अगर ये हमारा था m इंटू n और ये मैट्रिक्स p/q थी, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी होता था जब ये इसकी कॉलम इसके रो के बराबर होती थी, ठीक है। और इनके मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स मिलती थी उसका ऑर्डर क्या होता था, पहले का रो और दूसरे का कॉलम m/q के। पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे से कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी होगा जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड का नंबर ऑफ रोज बराबर हो, यानी n = p हो, और इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी वो फर्स्ट का रो बाय सेकंड का कॉलम m/q की मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अगर ये सब पहले ये चीज़ दिमाग में आना ही होगा, अदरवाइज कैसे निकालेंगे, मुश्किल होगा, फिर तो टफ है, याद करना पड़ेगा। याद मत करिए, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि ये जो रिजल्ट आया होगा, ये रिजल्ट आया होगा, कैसे आया होगा, ये यानी इसका जो रोज और इसके कॉलम का ये तो ऑर्डर है, यानी इसका ऑर्डर कितना 2/3 है, ठीक है। इसका ऑर्डर 2/3 है और इसका ऑर्डर कितना है, इसका भी है 2/3। अच्छा, 2 अगर ये 3 है और मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है तो x क्या होना चाहिए, अलग से पहले लिख रहे हैं, x क्या होना चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तो कैसे होगा, दूसरे का नंबर ऑफ रो और पहले का नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि इस पे नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए 2। ये तो मतलब हुआ, अगर इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो बराबर होगा तभी तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ये तो इसकी फर्स्ट नीड है, अदरवाइज वो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल रही है 2/3, यानी ये 2 कहाँ से आया होगा, पहले के रो से आया होगा, यानी ये कितना होना चाहिए 2। अब चेक करिए, अगर ये x इंटू में है तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके रो के बराबर हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है। और जो न्यू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट मिला वो फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम 2/3, ठीक है। तो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स x आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, पहला ये सोचना है, ठीक है। नीचे हटा दें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अब 2/2 की मैट्रिक्स, अब आपके दिल करे जो मान लो ABCD 2 रोज और 2 कॉलम हमने मान लिया ABCD हमारे एलिमेंट्स है। अब हमारा एम क्या, ABCD की वैल्यू तो निकालना है। कोई बता दे धीरे से आके कि A की वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, कुछ भी तो हम पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, बट बताएगा तो नहीं, हमें निकालना ही पड़ेगा, राइट। चलिए, तो अब क्या करते, प्रोडक्ट करते थे, अब करते इसको, अब हटा दें यहाँ से, चलो बना रहने दीजिए। तो यानी हमने x को ये माना, तो कुल मिला करके अब क्या हुआ ABCD, और सेकंड क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इक्वल
ये कितना है, माइनस का 7 माइनस 8 माइनस 9, 2 4 6। अब क्या इसका मल्टीप्लिकेशन करते फटाफट, क्या आएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में a प्लस 4b, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 3a प्लस का 6b, 3a राइट 3। सेकंड इसमें आते हैं, अच्छा अभी कोई बचा कुछ ना, सॉरी, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम में क्या करेंगे, इसका जब इसमें करेंगे तो 3a प्लस का 6b, ठीक है। जब इसका इसमें किया तो यहाँ गड़बड़ तो हो गया, इसका फर्स्ट में किया तो a प्लस 4b, जब इसका इसमें किया तो 2a प्लस का 5b, ठीक है ना भाई। सेकंड कॉलम में करेंगे तो 2a प्लस का इसमें करेंगे तो 5b आ जाएगा, जब इसमें करेंगे 3a प्लस का 6b। अब करें सेकंड रो में, फर्स्ट कॉलम में करिए तो c प्लस का 4d, सेकंड कॉलम में करिए तो 2c प्लस का 5d, इसका जब इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 3c प्लस का 6d इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। अब क्या, दोनों को इक्वल कर दीजिए, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर दीजिए, क्या आ जाएगा a प्लस 4b इक्वल -7 इक्वेशन फर्स्ट, 2a प्लस 5b इक्वल टू -8 इक्वेशन सेकेंड। अच्छा इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड ए बी के टर्म मिल गए तो मुझे लगता है थर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आ जाइए, इसको इक्वल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ही निकाल आएगी वैल्यू फिर तो। c प्लस का 4d इक्वल टू 2 इक्वेशन थर्ड, और ये आ गया 2c प्लस का 2c प्लस 5d इक्वल 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, ठीक है। अच्छा अब सॉल्व कर लेते फटाफट, क्या कर दें, इन दोनों सॉल्व कर ले रहे हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा, 2a प्लस का 8b इक्वल टू माइनस का 14, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करके इससे घटा दे रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई किया और माइनस सेकंड कर दिया, ठीक है, ये कर रहा है। अगर ऐसा करेंगे 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 घट जाएगा, कट जाएगा, ये 8 से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3b, ये कितना हुआ माइनस का 14, और माइनस का 14 और माइनस करेंगे तो ये प्लस, -14 प्लस का 8 तो बराबर माइनस का 6, इंप्लाइज दैट b इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है ना। ये 14 हुआ और प्लस का 8 हो जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। अच्छा अब b की वैल्यू निकल आई, b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो कितना आ जाएगा, a और 4 मल्टीप्लाई टू -2 -8 इक्वल टू -7, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2। अच्छा अब हमें हटाना पड़ेगा, आप लोग प्रिंट इसके ले लीजिए, फिर आगे इसको हटा के करते हैं, ठीक है, हटा दें। a और b की वैल्यू निकाल, c और d में देख लेते हैं, क्या कर दें, इस वाले में इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। क्या कर दें, इक्वेशन थर्ड में मल्टीप्लाई कर दें 2 का और माइनस कर दें फोर्थ इक्वेशन, ये करने जा रहे हैं, आप लोग लैंग्वेज में लिख लीजिएगा प्लीज, ठीक है, हम शॉर्ट में लिख दिए। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c और 8d, तो 2c से 2c कैंसिल हो जाएगा, जब माइनस करेंगे 8d से 5d जाएगा, कितना बचेगा 3d, ठीक है। ये हुआ 4 से 4 जाएगा 0, तो इंप्लाइज दैट यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 0, d की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड या फोर्थ किसी में रख दीजिए, d की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई 2, सही है ना, d की वैल्यू हमने रख दिया 0 तो c की वैल्यू आ गई 2। तो अब यहाँ से क्या क्या निकला, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -2, c की वैल्यू आ गई 2 और d की वैल्यू आ गई 0।
अगर सारे एलिमेंट यहाँ पुट कर दे तो क्या मैट्रिक्स मिल जाएगी क्या? तो x इक्वल टू कितना आ गया, यही 1 - 2 A B C नीचे 2 और 0, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका जो रिक्वायर्ड आंसर यही आपका चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा रियल था। आंसर चेक कर ले रहे हैं इसका। 1 - 2 2 0। ठीक है, हटा दें इसको। आई थिंक हो गया होगा, राइट? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 भी एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर देते हैं, तब आसान रहेगा इसे एक्सप्लेन करना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 नोट कर दिया, एक बार आप लोग बुक में भी देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 12 क्या है? इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी है। ठीक है, देन प्रूव बाय इंडक्शन, इंडक्शन मीन्स PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दैट ए बी की पावर n इक्वल टू बी की पावर n इंटू ए। फर्दर प्रूव दैट ए बी की होल पावर n इक्वल टू ए की पावर n इंटू बी की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आप लोग को आसान होगा थोड़ा सा, इसलिए नोट कर दिया, अदरवाइज फिर बार बार देखना पड़ता बुक में, नहीं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है वाला। अच्छा, तो इसमें 2 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर के, ये तो क्लियर हो गया। सच दैट ए बी इक्वल टू बी, ये गिवन है, ये कंडीशन गिवन है कि ए बी इक्वल टू बी है। तो सबसे पहला हमें प्रूफ करना ये, देखिए पहला पार्ट ये प्रूफ करना। फर्दर प्रूफ दैट, इसको फर्दर मतलब है कि पहले तो इसको प्रूफ करना, बाकी इसका यूज भी करना पड़ेगा नेक्स्ट प्रूफ के लिए। ठीक है, इसमें 2 पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट हम देख रहे हैं, सबसे पहला पार्ट देख रहे हैं। पहले पार्ट में क्या है कि ये ए बी इक्वल टू बी, ये तो गिवन ही है, ए बी इक्वल टू बी ए, ये तो गिवन है। और प्रूफ क्या करना है, ए बी की पावर n इक्वल टू बी की पावर n इंटू ए, ये हमको प्रूफ करना। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ा इससे पहले भी डिस्कशन हमने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड थर्ड क्वेश्चन में था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग चेक करते थे, चेक फॉर n इक्वल टू 1। सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते थे। ठीक है, तो रख देते इसमें, तो कितना आ जाएगा, ए बी पावर 1 इक्वल टू बी की पावर 1 इंटू ए। ये कितना आ गया, ए बी इक्वल टू बी ए, ये ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, तो ये तो ट्रू हो गया। तो क्या लिखेंगे, सो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। सो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अच्छा, सेकंड में क्या करते थे हम लोग, n इक्वल टू k के लिए एज्यूम करते थे ट्रू है, तो क्या लिखते थे, एज्यूम। ये फर्स्ट स्टेप करते थे हम लोग, याद होगा। और सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते थे, एज्यूम इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। इसके लिए हम लोग ट्रू मान लेते थे। इसका मतलब जहां जहां पे n वहां k पुट कर दीजिए, तो ए बी की होल पावर n इक्वल टू बी की पावर n इंटू ए, ये वाला है। अब यहाँ पे n इक्वल टू k रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी की पावर k इक्वल टू, क्या यही वाला आएगा क्या, ए बी की पावर k इक्वल टू बी की पावर k इंटू ए, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप हम लोग याद होगा क्या करते थे, वी शैल प्रूव इट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 वेन एवर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ठीक है, वो लिख लीजिए प्लीज। हाँ, वी शैल प्रूव इट फॉर n इक्वल टू k वेन एवर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। इसमें क्या करते थे, जहां जहां n होता था वहां पे रिप्लेस कर देते थे k प्लस 1 से, तो कितना आ जाएगा, ए बी की पावर k प्लस 1 इक्वल टू बी की पावर k प्लस 1 इंटू ए। ये इक्वेशन सेकेंड होता। इसको हम लोग क्या करते थे, प्रूव करते थे, वी शैल प्रूव। इसको हम प्रूव करते तो क्या करते, इसका LHS ले लेते थे, पहले क्वेश्चन में भी हमने किए इसके। तो इसका LHS ले लीजिए। LHS में क्या, ए बी की पावर k प्लस 1। ठीक है, अच्छा इसको कैसे ले सकते हैं, ए बी की पावर k प्लस 1 है, इसको कैसे, इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या, इसको हम ये ले सकते हैं, ए बी की पावर k इंटू
बी लिख सकते हैं क्या इसको? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ए तो रहा, बी की ये दोनों बेस सेम है, पावर 1 और k+1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए कुछ रिजल्ट का क्या फर्स्ट रिजल्ट का यूज़ कर पा रहे हैं, ए बी की पावर k इक्वल टू बी की पावर k इंटू ए ले सकते हैं। इसको हम ले सकते हैं b की पावर k इंटू ए, और ये b एज इट इज रह गया। ये हमारे पास कहाँ से निकाला? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, ए बी की पावर k इक्वल टू b की पावर k, ये हमने निकाला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, चाहे लिख लीजिएगा ए बी की पावर इक्वल टू b की पावर k इंटू ए। अब ध्यान से देखिए, अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, हमें प्रूफ क्या करना, b की पावर k+1, इस पे फोकस करते हैं। अच्छा, इसको क्या ले सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें ए बी, अभी तो हमने इसको रिप्लेस किया था, अब ए बी को क्या हम बी ए ले सकते हैं क्या? ए बी को बी ए ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, b की पावर k इंटू बी ए। ये हमने कैसे लिखा, ये गिवन है कि ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, b की पावर k और ए बी को हमने कर दिया बी ए। अच्छा, अगर अब क्या बेस दोनों का सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, b की पावर k+1 इंटू ए। क्या यही प्रूफ करना था क्या, b की पावर k+1, यही हमें प्रूफ करना था, यही आपका RHS है। तो ये तो प्रूफ हो गया, ये वाला फर्स्ट केस में तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। बाकी आप लीजिए, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1, राइट, सो दैट द रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर के ट्रू हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है ये वाला पार्ट, अब इसको इसका ही यूज़ करना है, फर्दर करना है, यानी इसका यूज़ करेंगे। तो एक काम करते हैं, कुछ रिजल्ट इसके जो हैं वो लिख के रख लेते हैं, शायद जरूरत पड़ेगी इनकी। एक तो फर्स्ट इक्वेशन की, इसकी जरूरत हम हो सकती पड़ जाए, इसको अलग से नोट करके रख लें। क्या निकला है, ए बी की होल पावर ए बी की पावर k इक्वल टू बी की पावर k इंटू ए, और यहाँ से क्या निकला था, ए बी की पावर k+1 इक्वल टू बी की पावर k+1 इंटू ए, ठीक है। ये रिजल्ट हमने नोट कर लिए, बाकी तो हटा दे रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं, ये तो दोनों के लिए कॉमन है, ए बी इक्वल टू बी ए, और इसके दो जो आए थे इक्वेशन हमने नोट कर दिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ये थी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी हमने वहाँ से, और ये हमने सेकंड इक्वेशन बनाई थी, ठीक है। ये अलग से यहाँ नोट कर दिया हमने, इसका यूज़ होगा। अच्छा, सेकंड में क्या है, फर्दर प्रूव दैट ए बी की होल पावर n, ए बी की होल पावर n इक्वल टू ए की पावर n इंटू बी की पावर n। अगेन स्टार्ट वाइज करेंगे, इंडक्शन से ही करना है, तो क्या कैसे लिखेंगे, सबसे पहले चेक फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ए बी की होल पावर 1 इक्वल टू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1। ये है क्या, इंप्लाइज दैट ए बी इक्वल टू, ये तो ट्रू है, सो क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो ये तो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करते थे, यहां लिखे दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते थे, एज्यूम करते थे। सेकेंड स्टेप हम लोग क्या करते थे, एज्यूम करते हैं। पहला तो n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते थे, ट्रू निकाल आया, ठीक है। उसके बाद एज्यूम करते थे n इक्वल टू k के लिए, ट्रू मानते थे, तो क्या लिखेंगे, एज्यूम इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1, एज्यूम इट इज ट्रू फॉर, एज्यूम हम लोग k के लिए करेंगे, ठीक है। एज्यूम इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो इक्वेशन में जहां जहां n है वहां पे क्या पुट कर दें, k, तो यहां से कितना आ जाएगा, ए बी की होल पावर k इक्वल ए की पावर k इंटू बी की पावर k। इसको इक्वेशन थर्ड मान रहे हैं, वो ऑलरेडी मान चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे हम लोग, वी शैल प्रूव इट फॉर n इक्वल टू k+1 whenever it is true for n इक्वल टू k। तो जहां जहां पे आपको n दिख रहा वहां क्या पुट करेंगे, k+1,
तो कितना आ गया, ए की पावर के प्लस वन इक्वल टू ए की पावर के प्लस वन इंटू बी की पावर के प्लस वन। ठीक है, ये तो आया, इसमें पुट कर दिया, जहां जहां एन वहां के प्लस वन। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर आ गई आपकी 4th। अब इसको प्रूफ करना होता है, इससे ही तो प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ इसके और ये ऊपर वाली इनका भी यूज करेंगे। तो यहां से ले रहे हैं हम LHS। LHS में क्या हो गया, AB की होल पावर के प्लस वन। अच्छा, इसको हम क्या ले सकते हैं, AB की होल पावर के इंटू AB ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं। बेस सेम है, ये ध्यान से देखिए, ये बेस तो सेम है, अगर ये सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। इसकी होल पावर क्या है, 1 है। ठीक है, इसकी होल पावर कितनी है, 1 है, और ये के तो के प्लस 1। ठीक है, अच्छा देखिए, अब किसी रिजल्ट का हम यूज कर पा रहे हैं क्या, किसी का भी, इसका यूज कर पा रहे हैं नहीं, AB की होल पावर के, हाँ इसका यूज कर पा रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हम क्या ले सकते हैं, AB की होल पावर के इक्वल टू A की पावर के इंटू B की पावर के इंटू AB। ये हमने कहां से निकाला, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इधर वाला हटा देते हैं इसको। ठीक है, चले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमने क्या कर दिया, यहां से इस वाले इक्वेशन में AB की होल पावर के को हमने A की पावर के और B की पावर के लिख दिया। ठीक है, अच्छा इसको एज इट इज हमने नीचे डाल दिया। अब AB इक्वल टू BA है, तो क्या AB को हम BA लिख सकते हैं क्या, आज नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें, A की पावर के इंटू B की पावर के, और ये AB को हम BA लिख दें क्या। ठीक है, हम चाहते हैं B को B की पावर के साथ में, इसलिए इक्वल ये, और ये गिवन है कि AB इक्वल टू BA ऑलरेडी है, इसलिए हमने नोट कर दिया। अच्छा, इसको हम क्या ले सकते हैं, A की पावर के इंटू ये बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, B की पावर के प्लस वन इंटू A। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए किसी रिजल्ट का कोई यूज हो पा रहा है क्या, बिल्कुल हो पा रहा है। ध्यान से देखिए, B की पावर के प्लस वन, इस वाले रिजल्ट को ध्यान से देखिए, B की पावर के प्लस वन इंटू A को हम क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं A की पावर के इंटू A इंटू B की पावर के प्लस वन। ठीक है, लेकिन हमने लिखा कहां से, इक्वेशन नंबर सेकंड से। इसको साइड में कहीं लिख लीजिएगा, इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये हम लेके आए। ठीक है, यहां पे जो लेके आए वो हम इक्वेशन सेकंड से लेके आए। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, ये बेस दोनों का सेम है, पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो A की पावर के प्लस वन इंटू B की पावर के प्लस वन। देखिए, क्या यही लाना था कि हमें RHS में A की पावर के प्लस वन इंटू B की पावर के प्लस वन, यही RHS आ गया। ठीक है, सो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस वन। तो दोनों पार्ट मेरे हिसाब से आप लोग अच्छे समझ में आ गए होगी, ये सेकंड पार्ट था, इससे पहले वाला फर्स्ट पार्ट। कोई डाउट हो प्लीज इसको बैक करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हटा दे इसको। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पेपर में भी आ सकता है आप लोग के। तो अगर एक बार में जिसको नहीं समझ आ रहा तो प्लीज इसको बैक करके भी देख लें, कि इसको रिपीट करना ठीक नहीं है बार बार, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ऑप्शन है, आप देख सकते हैं बैक करके, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, A इक्वल टू अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा। ये दिया गया, A की वैल्यू इज सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई दिया गया। देन इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ये MCQs है आपका। ठीक है, 13 क्वेश्चन नंबर, 4 ऑप्शन दिए गए, निकालना है। अच्छा, इसमें क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई गिवन है और ए बराबर ये दिया गया है, तो इसके हेल्प से 4 ऑप्शन दिए दिए, देखते हैं क्या आते हैं।
यहाँ पे अगर ये वैल्यू पुट कर दे तो हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, ए स्क्वायर की। आइडेंटिटी, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिस ऑर्डर की है उसी ऑर्डर की आ जाएगी, राइट। ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए इंटू ए, अल्फा बीटा गामा माइनस का अल्फा, अगेन यही सेम होगा, अल्फा बीटा गामा माइनस का अल्फा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा गामा, इसमें करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा माइनस का बीटा अल्फा, ठीक है। और इसका इसमें करिए तो ये है गामा अल्फा माइनस का अल्फा गामा, इसका जब इसमें करेंगे सेकेंड वाली कॉलम में तो बीटा गामा और प्लस का अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास निकल आई, अब इस इक्वेशन में पुट कर दें, राइट। हमारे इक्वेशन क्या दी गई, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए स्क्वायर इक्वल टू अगर आई दिया गया तो इसी को हम आई के बराबर कर दें क्या डायरेक्ट, ए स्क्वायर इक्वल टू आई दिया गया है और ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया तो ये किसके बराबर कर दें, आई के, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, आई के, यानी 1001, करेक्ट है। अब क्या करने पड़ेंगे, देखिए ये वाला तो कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो यहां से कितना आ गया, इंप्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा गामा 0 और ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1001, ठीक है। अब क्या करना है, कंपेयर कर देना, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा दे रहे हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, इंप्लाइज दैट, चेक करिए इसमें कोई आंसर है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, ठीक है। 1 को ये रहने दो, इसको इधर डालो, तो 1 माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा गामा इक्वल टू 0, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, यही आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर है, कौन सा है, सी। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। सिंपल था, कुछ नहीं, ए दिया गया था, ए स्क्वायर इक्वल टू आई दिया गया तो ए स्क्वायर निकाल दिया, उसको आई के बराबर कर दिया और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दिया, राइट। हटा दे, चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या है, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, 14 क्वेश्चन कह रहा है कोई मैट्रिक्स ए है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बोथ है। अच्छा, अगर ए सिमेट्रिक होगी, बाकी क्या दिया, देन उसके बाद 4 ऑप्शंस है। अगर ये सिमेट्रिक होगी, अगर ए क्या है, सिमेट्रिक है, तो ए डैश इक्वल टू क्या होता है, ए। अगर सेकंड क्या है, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा तब क्या आता है, ए डैश इक्वल टू माइनस है, यही तो आता है। अच्छा, यहां से ए इक्वल टू ए डैश है, यहां से भी ए की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का ए डैश, इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, इन दोनों को, ये भी ए की वैल्यू है, यहां से एक वैल्यू कितनी है, ये डैश, सॉरी एक वैल्यू निकाला तो ये माइनस का ए डैश, ए इक्वल टू ए और ए इक्वल टू ए डैश और ए इक्वल टू माइनस ए डैश, दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2a इक्वल टू ए डैश माइनस ए डैश, कट गया, कितना बचा, 0। तो a इक्वल टू क्या आ गया, 0, 0 का मतलब क्या है, नल मैट्रिक्स, एक्चुअली 0 नहीं है, o है, राइट। तो ये आ गया आपका नल मैट्रिक्स। ऑप्शन क्या है इसमें, a इज अ 0 मैट्रिक्स, ऑप्शन इज बी, इसका ऑप्शन आ गया बी। सिंपल था, कुछ भी नहीं था, इससे ज़्यादा इसमें डिटेल बताने की जरूरत नहीं मुझे लग रही कि ए सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू ए आएगा, ट्रांसफर करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लिया माइनस ए डैश, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ए कितना हो गया, 2a, ए डैश माइनस ए डैश कैंसिल हो गया, 0 आ गया, तो ए इक्वल टू 0, ए ही पूछा था तो ए इज अ 0 मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ये क्वेश्चन आप लोग को करना चाहिए वैसे,
बहुत सिंपल है ये वाला। इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, ये कंडीशन दे दी कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स और ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया गया है, ठीक है, सच दैट देन 1 i प्लस ए का होल क्यूब -7a इसकी वैल्यू पूछी गई है। देखो ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया गया है, एक ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, निकाल लेंगे। देखो ये क्या है, अगर i प्लस ए का होल क्यूब ब्रेक कर दें, क्यूब आता है आप लोग को, बिल्कुल आता ही होगा, क्यूब तो आता ही है आप लोग को। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या आता है, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बस यही तो ब्रेक करना है, इसमें हमें निकालना ही तो है। i प्लस ए का होल क्यूब माइनस का 7a, फर्स्ट का ए क्यूब तो आई क्यूब प्लस का बी क्यूब यानी कि ए क्यूब आ गया प्लस का 3a स्क्वायर बी आई स्क्वायर, 3i स्क्वायर इंटू ए प्लस 3i इंटू ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर है, और माइनस का 7a भी चलना है, ठीक है, इक्वल i की पावर कुछ भी करोगे हमेशा i मिलेगा, प्लस इसको हम ले सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, ये कितना आ गया आई स्क्वायर, आई हो जाएगा, या इसको हम 3a भी ले सकते हैं, आई का किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्फ मैट्रिक्स मिलती है। ये कितना मिल जाएगा, ए स्क्वायर की जगह पे ए रख दो, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो मिला 3 का आई ए, 3 और आई का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेल्फ मैट्रिक्स मिल जाती है, और ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो इसे मिल लेते हैं क्या 3a माइनस का 7i इक्वल टू, ये आई हुआ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इसको ए से रिप्लेस करें इंटू ए प्लस का 3a प्लस का 3a माइनस का 7a इक्वल टू आई प्लस ए स्क्वायर हुआ है, और ए स्क्वायर की वैल्यू ए, डायरेक्ट रख दें ए प्लस का 3a प्लस का 3a माइनस का 7a, ये कितना हुआ 3 3 6 1 7 माइनस का कितना आ गया आई। 4 ऑप्शन में कौन सा मिला, पहला ऑप्शन है ए आई माइनस ए, थर्ड है आई, यानी इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ए माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब ब्रेक करना था, और वो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और जहाँ जहाँ ए स्क्वायर मिलता गया उसे हमने ए से रिप्लेस कर दिया, और आई का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते तो सेल्फ मैट्रिक्स मिल जाती है, ठीक है। तो मिसलेनियस कंप्लीट हो गया। आप लोग बताइए आप लोग को कैसा लगा, मैंने कोशिश तो करी है कि डिटेल में आप लोग को समझाऊँ इसमें, बिकॉज ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए ठीक है, आज से मैट्रिक्स का कंप्लीट हो गया है, सो लगाइए अच्छे से, कोई डाउट हो, कंप्लीट मैट्रिक्स आज कंप्लीट हो गई आपकी भाई, तो प्लीज़ लगाइए, और कहीं भी कोई भी डाउट होता है आप मैसेज करिए, कोई कहीं एरर रह गई है, कोई मुझसे लिखने में गलती हो गई है तो उसको भी प्लीज़ भेजिए, आप अपने कमेंट्स भेजिए, फीडबैक जो भी है, जिससे उसको आगे वीडियोज़ में हम सही कर सकें, राइट। चलिए थैंक यू सो मच।